ब्रह्म विचारसार परमा माद्यां जगद् व्यापनी वीणा पुस्तकधारणीम् अवयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वक्तारमासाद्यममेव नित्या सरस्वती स्वार्थतमन्वितावो निरस्तदोस्तर्षकलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नवरात्रि महोत्सव के संदर्भ में शक्ति का ही प्रमुख स्थान है। नवदुर्गा महोत्सव इसीलिए मनाया जाता है कि गृहस्थाश्रम प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में सब कुछ पकड़ना होता है, कुछ भी हो पकड़ लो। इतना पकड़ो कि घर पूरा जो है भर जाए। सब प्रकार से अर्थ भी हमारे पास हो, धर्म भी हमारे पास हो, काम भी हमारे पास हो, मोक्ष भी हमारे पास हो। अर्थ को तो पकड़ा जा सकता है, उसके लिए जो है श्रम करना पड़ेगा। सबसे प्रथम अर्थ है। अर्थ की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी है। सभी लक्ष्मी पूजा करते हैं दीपावली के दिन। नवरात्रि में भी नवदुर्गा की पूजा करते हैं। नवदुर्गों में जो देवियां हैं, 9 देवियां, उनकी पूजा करते हैं। इसका बड़ा ही ज्यादा महत्व है। पश्चिम बंगाल में देवी का इतना विशाल पूजन चलता है कि 5000 ट्रेन जो है चलती है। 5000 ट्रेन भक्तों के लिए, अरबों रुपया खर्च होता है उसके लिए। हमारे इधर नवदुर्गा महोत्सव जो मनाया जाता है, बहुत अल्प मात्रा में खर्च करते हैं। सोचते हैं कि कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा कर लो कोई बात नहीं। दूसरी बात, धन दान इतना है भी नहीं इधर, उधर धन दान बहुत है। तो यह जो अर्थ की प्राप्ति है, इसकी अधिष्ठात्री देवी जो महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी का पूजन सदैव 12 बुद्धिमान जन करते ही रहते हैं। लेकिन उसके लिए एक विशेष पर्व है नवदुर्गा महोत्सव। नवदुर्गा महोत्सव के समय किस देवी की आराधना करें? हिमाचल की आराधना करें कि पीताम्बरा की आराधना करें, या महाकाली की आराधना करें, या महालक्ष्मी की, या महासरस्वती की? तो इस समय जो है नौ दुर्गा महोत्सव जो मनाया जाता है, वो दुर्गा की पूजा, शौर्य और वीर का जो है प्रतीक है वो। और देवी शक्ति स्वरूपा है। अगर अपने जीवन में शक्ति होगी तो भक्ति होगी, अगर शक्ति नहीं होगी तो भक्ति नहीं हो सकती है। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य हिमालय में अस्वस्थ हो गए थे। 9 देवियां कलश लेकर के आईं और अलकनंदा में पानी भर करके उन्होंने रख दिया। शंकराचार्य भगवान से 9 देवियों ने कहा
कि सन्यासी यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हो, ये कलसी हमारे सिर पर उठा करके रख दो। भगवान शंकराचार्य ने कहा, देवियों मैं अस्वस्थ हूँ, इसलिए मैं ये कलसी तुम्हारे ऊपर नहीं रख सकता हूँ। वो 9 देवियाँ 9 दुर्गा के रूप में प्रकट हो गईं और उन्होंने कहा, शंकर आप जो है एक ब्रह्म अद्वितीय सच्चिदानंद घन परमात्मा अद्वैतवाद की साधना तो करते हैं, आपने उपनिषदों पर भाष्य तो किया, लेकिन आपने अभी शक्ति के विषय में कुछ नहीं कहा, इसलिए आप शक्ति की आराधना के विषय में एक स्तोत्र रत्नावली का जन्म दें, जिसमें अनेक प्रकार के देवियों का जो है स्तोत्र उसमें जो है आप दें, क्योंकि आप एक प्रामाणिक संत हैं। अद्वैतवाद का, अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार पूरे भारत में आपने किया, लेकिन आपने शक्ति के विषय में नहीं कहा। शक्ति के विषय में यदि आप कुछ बोलेंगे, यदि आप कहेंगे तो वो प्रामाणिक होगा और सभी लोग उसकी मान्यता करेंगे और सभी लोग उसकी शक्ति की आराधना करेंगे, जिससे शोक मोह भय आदि तो समाप्त होगा ही और लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी, अर्थ की प्राप्ति भी होगी, जिससे उनका जो है जीवन यापन बहुत अच्छी प्रकार से हो सकता है। तो आप जो है हमको समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ। भगवान शंकराचार्य ने कहा, ठीक है देवियों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ 9 दुर्गा के रूप में, और उन्होंने एक स्तोत्र रत्नावली नाम का ग्रंथ प्रकाशित किया, उसमें अनेक प्रकार की देवियों की आराधना है। तो हमारे भारतवर्ष में ये तो है ही है, उससे भी पुराना है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती में अनेक प्रकार के मंत्रों का, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से उसमें जो है अनेक प्रकार के जो है स्तोत्रों में ये मालूम कराया लोगों को कि आप लोग इस प्रकार से देवी की आराधना कर सकते हैं। यदि आप जो है शक्ति की आराधना में किसी भी देवी की आराधना करें, वो आपको फलीभूत होगा। मानसिक रूप से भी आप देवी की आराधना कर सकते हैं। कोई ऐसा दिव्य चित्र बना करके स्थूल रूप से, जो सगुण साकार के रूप में अव्यक्त होता है, उसका जो है चित्र बना करके आप पूजन कर सकते हैं। पूजन षोडशोपचार भी होता है, दशोपचार भी होता है, पंचोपचार भी होता है। इस प्रकार धूप दीप नैवेद्य ये सब करते हुए भी पूजन कर सकते हैं। और वह जो शक्ति है वह एक अव्यक्त स्वरूपा भी है और अव्यक्त से व्यक्त भी होती है वो। तो अव्यक्त जो है वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों का विषय वो नहीं है, इंद्रियों में पकड़ में नहीं आता है, उसको कहते हैं चिति शक्ति। वह चिति शक्ति जो है पूरे विश्व का, अनेक ब्रह्मांडों का अधिष्ठात्री देवी है। माने जो शक्ति जिसको भी प्राप्त है वो उसी चिति शक्ति की ही शक्ति प्राप्त है। तो वह जो है व्यष्टि शरीर में जब आता है तो व्यष्टि शरीर में आकर के अनेक प्रकार के इंद्रियों में जो कृत्य होते हैं, क्रियाशीलता होती है, वो उसी के द्वारा है। तो वो व्यष्टि शरीर में आकर के सीमित हो जाती है। उसको वेदांत में जो है परछिन्न कहते हैं। परछिन्न माने सीमित हो जाना, और अपरछिन्न माने अव्यक्त, इतना व्यापक अभेद स्वरूपा, वो सबके साथ उसका अभेद संबंध है उस चिति शक्ति का। तो वेदों में जो है 2 प्रकार के शक्तियों का निरूपण किया गया है। एक का नाम है ब्रह्म विद्या और एक का नाम है श्री विद्या। पीताम्बरा पीठ में ये दोनों विद्याएं हैं। तो श्री विद्या और ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या पूरा उपनिषद, और जो है श्री विद्या वो भी उपनिषद में है, वेदों में ही है, वेद से बाहर नहीं है।
क्योंकि सबसे प्रथम जो है शब्द ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ, जो कुछ भी जानते हैं हम लोग वो सब शब्द के द्वारा ही तो जानते हैं। हमारे अंदर एक प्रकार का स्पंदन होता है, जहां जहां शब्द है वहां वहां स्पंदन जरूर होगा। तो ये शब्द भी वो देवी का ही स्वरूप है, शक्ति का ही स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु शब्द रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो शब्द रूप से भी वो स्थित है। तो एक घंटात्मक शब्द होता है, नादात्मक होता है, और एक जो है घंटात्मक होता है, उसमें से एक प्रकार की ध्वनि निकलती है। ध्वनि जब निकलती है तो पूरे ब्रह्मांड में जो है व्याप्त हो जाती है वो ध्वनि। तो हमारे मुख से भी शब्द निकलता है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझ करके बातचीत करना चाहिए। अपनी एक सभ्यता, शिष्टाचार, मान, मर्यादा, उच्छृंखल वृत्ति से जो शब्द का उच्चारण करोगे वो सब आकाश में व्याप्त हो जाता है। फिर उसका परिणाम आएगा। जैसे तुमने गाली दे दिया बड़े अच्छी तरह, जो है क्या लगा, तुम्हारा जीभ हिला दिया, लेकिन ये नहीं मालूम कि तुम्हें कितनी गाली सहन करनी पड़ेगी। इसलिए जो है तुम सभ्यता और शिष्टाचार और विनम्रता से जो बात करोगे तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार लोग करेंगे। तो पहले अपने आप में स्वयं जो है व्यवस्थित होकर के और आप शब्द की साधना करें। शब्द की साधना करते हुए यदि आप अपने जीवन में प्रकृति अर्थात उस देवी को अपने जीवन में अवतरण करना चाहते हैं तो आपको अपने हृदय में ध्यान करना होगा। और वो ध्यान किस प्रकार से किया जाएगा उसकी चर्चा हम कल फिर आगे करेंगे। आज इतना ही कर